जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस नई वैकेंसी जो आपका 21,391 पदों पर आई हुई है। तो उसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है जो कि यह चक्षु प्रकाशन का सेट है, तो पिछला जो सेट 1 है और जो सेट 2 है उसका प्रोवाइड आपको किया जा चुका है। और आज हम लोग जो देखेंगे सेट 3 को देखने वाले हैं। इसका जो लाइव क्लास होगा प्रतिदिन आपको शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी जो यह बुक है भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सबसे नया बुक है। अभी मार्केट में जो है कोई नया बुक आया नहीं है। जैसे ही मार्केट में बुक आएंगे तो उसका मास्टर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग जो है जुड़ जाइएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं अभी लेटेस्ट में, तो इसमें टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 5 जो है इसमें प्रीवियस ईयर का भी सेट दिया गया है। तो आप लोग जो है इसको खरीद कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपका इसका जो सेट है आपको प्रतिदिन एक सेट प्रोवाइड करूंगा। और इसका जो लाइव क्लास होगा प्रतिदिन शाम को 8 बजे मिल जाएगा। देख लीजिए, यही वो आपका बुक है। और यह रहा आपका कंटेंट जो है 5 प्रीवियस ईयर का है और 20 जो है इसमें मॉडल सेट है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का शुरू हुआ प्रैक्टिस सेट पेपर 3, यानी कि जो सेट 3 जो हम लोग का शुरू हुआ। पहला प्रश्न हम लोगों का ये रहा। प्रश्न है कि भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवज प्राप्तियों एवं भुगतानों को और क्या माना जाता है। तो और इसे एक पक्षीय अंतरण मानते हैं। ऑप्शन बी, एक पक्षीय अंतरण मानते हैं। ऑप्शन हम लोग का इस पर बी करेक्ट होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग का जो चैट बॉक्स है और कमेंट बॉक्स है जो दोनों खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और सभी आप लोग देखिएगा कि प्रश्न में जो है 100 प्रश्न है। तो हालांकि हम लोग इसमें जो है टोटल हिंदी और जीके और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। मैथ और जो आपका अंग्रेजी होगा उसको आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचों में निर्धारक तत्व होते हैं। मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचों में निर्धारक तत्व होते हैं। तो यह होते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। किसमें? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। तीसरा प्रश्न है कि औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। तो इसे जो है औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। ऑप्शन है, इसे औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। चौथा प्रश्न है कि यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत, यदि औसत लागत गिरती है तो जो सीमांत लागत होती है वो उसी दर पर गिरती है। ऑप्शन बी, उसी दर पर गिरती है। पांचवा प्रश्न है कि भारत में निजी उद्योगों को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है। तो यह संवितरण करती है भू विकास बैंक। कौन सा करती है? भू विकास बैंक, जिसको हिंदी में प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का छठा प्रश्न है कि स्वाधीनता का सबसे जो महत्वपूर्ण छौपाए क्या है। स्वाधीनता का सबसे जो महत्वपूर्ण छौपाए जो पूछा गया है कि क्या है, तो वह होगा सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। ऑप्शन ए, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है। सबसे प्राचीन विधि जो संप्रदाय है वो क्या है, तो दार्शनिक संप्रदाय है। ऑप्शन है, दार्शनिक संप्रदाय। स्वाधीनता का अर्थ क्या है। दोस्तों, स्वाधीनता का जो अर्थ होता है क्या होता है, देखिए, ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों को स्वयं एवं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो, ये लस्की के अनुसार है। देखिए, ये लस्की का कहना है। ये स्वाधीनता का परिभाषा जो है यह लस्की द्वारा दिया गया इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, पहला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों और प्रकार प्राप्त होंगे। दूसरा है कि राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तीसरा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी जो है रखना होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें से हम लोग का केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। केवल दूसरा स्टेटमेंट यही जो है सही है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, तो अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधानमंडल का आश्रित नहीं होता है। विधानमंडल का आश्रित नहीं होता है। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है, तो यह पद्धति है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न ये आपका अंग्रेजी का है। अंग्रेजी के लिए आपको जो पीडीएफ जो प्रोवाइड किया जाएगा और अलग से जो अंग्रेजी का क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा अंग्रेजी और मैथ के लिए। चलिए
14 नंबर प्रश्न है ये कि सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो आर्थिक समानता इसका जो है सदृश नहीं है। ऑप्शन जो है डी होगा। सभी लोग आंसर करते रहिएगा। और 16 नंबर ये प्रश्न है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों उसकी दूसरी राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी थी। देखिए, चित्तौड़ और रणथंभौर पर सैनिक विजय करने के बाद जो है अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अपनी आगरा से जो है अपनी जो राजधानी जो है वो आगरा से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उसने जो है शहर का नाम फतेहाबाद रखा और बाद में जो इसका नाम जो है फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 17 नंबर है। यह प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो प्रथम देश कौन सा था? तो वह पुर्तगाल था। ऑप्शन है कौन सा था? वह पुर्तगाल था। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? कर्नाटक का एकीकरण 1956 में दोस्तों किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक का एकीकरण 1956 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह लागू किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। ये भी याद रखिएगा, 1904 में। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्रियों ने सबसे पहले भारत की यात्रा आखिर क्यों की? तो वह जो है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। ठीक है, उन्हें जो है बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए उन्होंने भारत की यात्रा की। अगला प्रश्न यहाँ से 23 नंबर है कि देश का पहला अल्प अधिकृत यहाँ पर जो देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो वह है विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम। पौधों के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो वह है जलवायु स्थितियाँ। ऑप्शन है जलवायु स्थितियाँ। ये 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों डॉक्टर एस स्वामीनाथन का है। ऑप्शन डी एस स्वामीनाथन का है। नेक्स्ट प्रश्न ये 29 नंबर है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो यह स्थापना किया गया था 1851 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1851 में स्थापित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है एक सरकारी संगठन है जो भूविज्ञान विषयों से संबंधित सर्वे और जो है अध्ययन कराता है। जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, वह ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था। उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन है उसे सतत विकास कहते हैं। यहाँ पर जो है अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? अग्नाशय जो कौन सा रस जो है निःसृत करता है? तो यह इंसुलिन जो है निःसृत करता है। जब हम छुई मुई के पौधे यानी कि टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है। इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को जो है कंपानुकुची गति कहते हैं। यहाँ पे जो कंपानुकुची गति कहते हैं उसे। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो यह अवधारणा जो दी गई थी यह हाइबरलैड्स की थी। ठीक है, हाइबरलैट की थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि चोंच किससे बनती है? तो ये जो चोंच का निर्माण होता है ये जबड़े से होता है। पिन है जो कोई कर्णपाली एवं बाह्य श्वसनीय नीली सी पाई जाती है। तो यह पाई जाती है स्तनपायी में। ऑप्शन सी स्तनपायी में। धातु की शुद्धता का जो निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो यह पास्कल के नियम की सहायता से किया जा सकता है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण यहाँ पर जो परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गति जो दोगुना कर दिया जाए तो जो है गति की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 16 गुनी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से हम लोगों का डी होगा यहाँ पर
यदि दोस्तों ये 16 गुनी नहीं होगा, गलत आंसर दिया गया है, चौगुनी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी चौगुनी। अगला प्रश्न देखिए, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उसके बीच की दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल, यहाँ पर जो कर दिया जाए तो जो है बल कितना हो जाएगा, तो यह बल जो है 1/4 F हो जाएगा। ठीक, अप्रभावी तरंग किससे बनती है? अप्रभावी तरंग दोस्तों यह किससे बनती है? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगों से जो है अप्रभावी तरंग बनती है। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल यानी कि JPEG, PNG, GIF या फिर MDB कौन सा जो है नहीं होगा, पूछा गया है। तो ये जो MDB है ये दोस्तों नहीं होगा। ठीक, चलिए ये जो MDB नहीं होगा, बाकी जो 3 है ये JPG, GIF और PNG ये सभी पिक्चर यानी कि जो है फ़ोटो का ये विस्तार है। अगला प्रश्न है कि मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? दोस्तों MB, GB, KB, TB। ये TB टेराबाइट होता है। ये एक TB में 224, याद रखिएगा 224 जो है GB होता है। ठीक, एक टेराबाइट में, तो ये सबसे बड़ा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकती है? तो सेल में मौजूद रह सकती है वह होगा 18। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? किससे बद्ध होते हैं? तो दो आबंध से। किससे? 2 आबंध से। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें हीलियम का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा हीलियम का जो है प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम लोग मिश्रित रूप से बात करें तो ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन इन 3 गैसों का जो मिश्रण होता है जिसको त्रिमिश्रण कहते हैं, ये गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है इसमें जो गहरे पानी में सांस लेने के रूप में। चलिए अगला यहाँ से हम लोग आइए परमाणु संख्या 92 और ये यूरेनियम और ये परमाणु भार जो 238, इसमें परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों 146, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ से ये सभी गणित का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर ये प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस भाग को क्यारी कहते हैं। ठीक है, उसे क्यारी कहते हैं। दिए गए शब्द का विलोम, दोस्तों जातीय जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? विजातीय। जातीय का विजातीय होगा। सही बरतने वाले, यहाँ पर जो शूर्पणखा जो है कौन सा सही लिखा गया है? तो राइट आंसर इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी देख लीजिए, जो है शूर्पणखा रामायण की दृष्टि का पात्र है और यह जो रावण की बहन थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? इनमें से जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है और यह कहता है सब्जियों की खेती है, जड़ी बूटी से हो जाएगा। यहाँ पर इसको पॉट हाउ खेती के नाम से भी जानते हैं। डेंट्रोलॉजी डॉट का अध्ययन है दोस्तों। डेंट्रोलॉजी जो होगा यह काष्ठीय पौधों का अध्ययन है। ठीक है, काष्ठीय पौधों के अध्ययन से संबंधित है डेंट्रोलॉजी। ठीक, पानी का अध्ययन इसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं, मिट्टी का अध्ययन इसको पेडोलॉजी कहते हैं और हवा का जो अध्ययन है उसे एरोलॉजी कहते हैं। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है एपिग्राफी के अंतर्गत। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान का जो अध्ययन है ये किस शाखा के अंतर्गत? तो एपिग्राफी के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला यह प्रश्न 61 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। शिशु और डॉट है, यहाँ पर शिशु डॉट और अबोध होता है। तो शिशु जो होता है यह अज्ञ और अबोध होता है। ठीक, अज्ञ और अबोध होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जैसे कि अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा धरोहर। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक के वजह से होता है? तो यह नारंगी रंग होता है कैरोटीन के मौजूदगी के कारण।
गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो इसमें जो क्लोरोफिल की कमी होती है। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन डी मैग्नीशियम। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणु, यहाँ पे जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि सामान्य जो है वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य स्रोत से उद्भूत होता है या भिन्न भिन्न स्रोत से? तो यह करता है डीएनए का संकरीकरण। ठीक है, डीएनए का संकरीकरण। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है दोस्तों? आनुवंशिकता की बुनियादी जो इकाई है वह है जीन। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे साहित्य और जीवन डॉट का संबंध है, तो यह जो साहित्य और जीवन है यह है प्रगाढ़ संबंध। ठीक है, साहित्य और जीवन का जो प्रगाढ़ संबंध है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द जैसे कि उसकी बुद्धि बहुत बड़ी, क्या होगा? बहुत बड़ी सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटा है। ठीक, अगला है कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नदी का पर्यायवाची दोस्तों ये निर्झरणी होगा। क्या होगा? नदी का पर्यायवाची शब्द निर्झरणी होगा, शैलाज होगा, जलमाला होगा, सरिता होगा, इत्यादि होंगे। ठीक, फिटकरी गंदीले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छण के साफ करता है? तो यह स्कंदन के द्वारा साफ करता है। 79 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो यह गंधक जो क्रिस्टल नहीं है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों भौतिक परिवर्तन में ये प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, किसी तत्व का सर्वाधिक जो है अभिलक्षणिक गुण धर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक है। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या तो ये 5 है। कितना? अधिकतम संख्या जो है वो 5 है। ठीक, बल का एसआई मात्रा क्या है? बल का एसआई मात्रा दोस्तों न्यूटन होगा। अगला ये 85 नंबर है कि कोई हवाई जहाज़ एक समान रफ्तार से क्षैतिज विवरण भर रहा है और उसमें से यहाँ पर उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज़ कहाँ होगा? तब जो हवाई जहाज़ होगा वो पूछा गया कि कहाँ होगा? तो यह दोस्तों जहाज़ होगा बैग के ठीक ऊपर। ठीक है, कहाँ होगा? बैग के ठीक ऊपर। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा? इसका संवेग जो है दोगुना हो जाएगा। इसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट जो होगा ये रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ये तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो यह अवधि होती है 24 घंटा। कितना? 24 घंटा होती है। 89 नंबर, एक कागज़ का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक के साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? किस स्थिति में जो है दोनों एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी पर? और यह पहुंचेंगे उन्हें निर्वात में जब गिराया जाएगा तब साथ में पहुंचेंगे। ठीक, अगला है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो यह अधिकतम होती है ध्रुवों पर डॉट कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला जो है अंग है। तो वह अंग है कुकुरमुत्ता। अगला है कि ईस्ट एक डॉट है। तो यह दोस्तों ईस्ट जो है एक कवक है। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला जो प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो वह शासक था हरिहर द्वितीय। कौन सा? हरिहर द्वितीय का जो शासनकाल माने तो 1317 से लेकर के 1377 से लेकर के 1406 तक। ठीक है, 1377 से लेकर 1406 तक। अगला प्रश्न है कि कास्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग जो किया जाता है? तो इसमें मक्का का प्रयोग किया जाता है।
95 नंबर सभी लोग आंसर करते रहिएगा। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो यह 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। रवांडा की राजधानी क्या है? दोस्तों रवांडा की राजधानी जो है वो किगाली है। कहाँ? किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। अगला है हेमिकॉर्डेटा उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? यह कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन है कोशिका गुच्छ के द्वारा। यह 98 नंबर की लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बिहार में है, ऑप्शन है बिहार में। यहाँ पर जो अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या है? उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री है। 100 नंबर ये प्रश्न जो कि हम लोग का सेट 3 का अंतिम प्रश्न है। मृग मृच्छिका बनने वाले जो है परिघटना को क्या कहते हैं? तो इससे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का जो 100 प्रश्न था जिसमें जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को लगभग हम लोगों ने जो है 70 से 75 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और अगला जो इसका सेट 4 है वो कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग कितना इसमें सही किए हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।